नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट फार्मर के एक नई इंटरेस्टिंग और बहुत ही जानकारी भरी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो कि हमें 30 दिनों में हमारा खेत खाली करके दे और हमें प्रॉफिट भी भाई लाखों में कमा के दे। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी सब्जी है, इसके बारे में आज हम A to Z डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। और यह जो सब्जी है ना दोस्तों, यह 30 दिनों में आपको लाखों में प्रॉफिट देने वाली है। और भाई 30 दिनों में आपका खेत पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और लाखों में आप 1 एकड़ से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, एक कौन सी सब्जी है और किस तरीके से हमें इस सब्जी को लगाना चाहिए, क्या विधि होती है और पानी का व्यवस्थापन हमें कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरा और बहुत ही अतरंगी वीडियो होने वाला है। इसलिए इस वीडियो के एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भाई जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही जो पास वाला घंटा बटन होता है ना, उसी भी अवश्य दबा देना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो यह सब्जी है ना, वह 30 दिनों में आपको तैयार आपका खेत खाली करके तो देने वाली है और इसको जो लगाने का खर्च भी होता है आपको, वो भी कम आने वाला है। तो दोस्तों, जानते हैं यह कौन सी सब्जी है? तो दोस्तों, यह सब्जी है धनिया। धनिया को आप अगर सही मैनेजमेंट से लगाए ना भाई, मैं आपको आज की इस वीडियो पे पूरा डिटेल में मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, कैसे कि आप लाखों में 1 एकड़ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो धनिया होता है वह कम से कम दिनों में तैयार हो जाता है, लेकिन आप इसका जो मैनेजमेंट सही तरीके से कराएंगे तो भाई आप कोई बात नहीं कि लाखों में 1 एकड़ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यह धनिया जो है, इसको क्या लगाने का प्रोसेस होता है, ये भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस धनिया की खेती में हम कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, ये भी आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं को लगाने के लिए हमें जो बीज की मात्रा होती है वो 1 एकड़ के लिए कितनी रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आप जानते हैं। तो दोस्तों, इसको जो लगाने का तरीका होता है, यानी कि 1 एकड़ में आपको जो इसकी बीज की मात्रा रखनी है वो कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, 1 एकड़ के लिए आपको इसका जो बीज लेना है ना, वो लेना है दोस्तों 12 से लेकर 15 किलो। क्योंकि अगर आप कम बीज लेंगे तो कुछ बीज का अंकुरण नहीं होता है, यानी कि बीज खराब हो जाता है, इसलिए आपकी जगह खाली रह जाती है। तो इसके लिए आपको 12 से लेकर 15 किलो 1 एकड़ के लिए बीज लेना है। यह बीज अगर आप लेंगे तो आपका अंकुरण भी अच्छे से होगा और अच्छे से आपका धनिया ग्रो भी करेगा। अगर कुछ आपके बीज खराब आया, बीज का अंकुरण नहीं हुआ, तो ये आपने जो बीज की मात्रा बढ़ाई है ना, इससे जो है वो आपका प्लॉट अच्छे से अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप 12 से लेकर 15 किलो बीज की मात्रा 1 एकड़ के लिए आपको लेनी है। तो दोस्तों, यह धनिया लगाने से पहले हम जानते हैं कि खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो दोस्तों, धनिया की खेती के लिए यह 30 दिनों में आपको, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 30 दिनों में आपका खेत खाली होने वाला है, तो इसलिए आपको जो इसकी जो तैयारी होती है वह ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। सिंपल तरीके से आपको मिट्टी को केवल और केवल भुरभुरा करना है। तो दोस्तों, भुरभुरा आप किस तरीके से कर सकते हैं? तो भुरभुरा आप कर सकते हैं दोस्तों रोटावेटर की सहायता से। रोटावेटर या कल्टीवेटर आपके खेत में चलाकर आप अच्छे से आपकी जमीन को, यानी कि आपकी मिट्टी को भुरभुरा कर सकते हैं। इसको भुरभुरा होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो बीज का जो अंकुरण होता है वह भी होने में उस बीज को मदद मिले। तो इसलिए आपको मिट्टी को भुरभुरा करना है और खेत की भी तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी है। यानी कि खेत में जो कचरा होता है ना, वह कचरा निकाल लेना है, अच्छे से आपके जमीन का चुनाव करना है। और जमीन का चुनाव भी जिस खेत में पानी का ज़्यादा भराव न होता उसी जमीन में आप इसका चुनाव करें। वैसे तो कोई भी जमीन इस धनिया की खेती को चल जाती है, लेकिन आपको जो पानी का भराव जो होता है उस खेत में धनिया की खेती नहीं करना है। यानी कि ज़्यादा अगर पानी का भराव हुआ तो इसमें पीलापन की समस्या आ सकती है और आपका धनिया जो है वह सूखने की भी संभावना इसमें रहती है। तो इसलिए आप पानी का भराव जिस खेत में न होता हो उस खेत में ही धनिया की बुआई करें। और दोस्तों, खेत की तैयारी करते वक्त आपको एक बात जरूर से ध्यान में रखनी है। आपके पास अगर गोबर का खाद अवेलेबल है तो आपको 2 से लेकर 3 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से गोबर का खाद डाल देना है। क्योंकि यह कम ड्यूरेशन वाली फसल है ना, इसलिए इसको जो है अगर आप गोबर का खाद अच्छे तरीके से डालेंगे ऑर्गेनिक में, तो इसकी जो ग्रोथ होने में आपको मदद मिलेगी और हरा भरा धनिया रहने में भी मदद होगी। तो इसलिए आप 1 एकड़ में अगर आपके पास गोबर का खाद अवेलेबल है तो 2 से लेकर 3 ट्रॉली आप पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर गोबर का खाद अवेलेबल नहीं है तो भी मैं आपको इसमें खाद होता है वो भी बताने वाला हूँ कि कौन सा हमें खाद का शेड्यूल जो है वो देना चाहिए। और अगर आप गोबर का खाद होता है तो अवश्य भाई आप आपके खेत में डाल लेना। तो दोस्तों, हमारे खेत की तैयारी भी हो गई और गोबर का खाद भी हमने डाल लिया। अब हम जानते हैं दोस्तों, इसको बुआई का क्या तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों, बुआई आप इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके कौन से होते हैं यह आप जानते हैं। 2 में से दोस्तों हम जानते हैं पहला तरीका होता है दोस्तों, इसमें आप छिटक विधि से इसकी बुआई कर सकते हो। यानी कि छिटक विधि से आप आपके 1 एकड़ में इसका फैलाव कर देंगे, यानी कि बीज का ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे, तो भी आपकी जर्मिनेशन बेस्ट होगी। और दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों, वो होता है सीड ड्रिल मशीन, यानी कि ट्रैक्टर के पीछे जो सीड ड्रिल मशीन आती है ना, उससे भी आप बुआई कर सकते हो। उससे भी आपकी शानदार बुआई हो जाएगी और कम समय में भी हो जाएगी। इन 2 तरीके से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। पहला तो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, इससे भी आपको कम खर्च में भी हो जाएगा, ट्रैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाथ से भी आप इसका ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिटक विधि करके अच्छे से अच्छा आपको जर्मिनेशन भी होगा
होगा। और दूसरी जो होती है दोस्तों, इसमें आप सीड ड्रिल मशीन यानी कि ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन आती है ना, उससे भी इसकी बुआई कर सकते हैं इन दो तरीके से। दोस्तों यह तो हो गई बुआई की दो मेथड, लेकिन बुआई करने से पहले भी आपको एक चीज अवश्य करनी है। ये अगर आप चीज करेंगे ना तो आपको आगे चलकर धनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। जो डिसीज लगता है, फंगस लगता है ना, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी चीज हमें करनी है। तो दोस्तों बिजाई के पहले आपको करना है सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीजोपचार दोस्तों आपको जरूर से कर लेना है धनिया की खेती के लिए, क्योंकि यह कम ड्यूरेशन वाली फसल है ना, इसलिए हमें अच्छे से अच्छा इसको मैनेजमेंट करना होता है भाई। तो दोस्तों इसके लिए आपको बीज उपचार जरूर से कर लेना है। तो बीज उपचार के लिए हमें क्या करना है, तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं बीज उपचार दोस्तों हम क्यों करते हैं कि हमारी जो जर्मिनेशन होती है ना, वो जर्मिनेशन शानदार हो, यानी कि जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आई भाई, इसलिए हम बीज उपचार करते हैं। तो बीज उपचार कौन सा करना चाहिए इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो दोस्तों शानदार अंकुरण के लिए हमें बीज उपचार करना चाहिए। तो बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडिज्म प्लस मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कार्बेंडिज्म प्लस मैनकोजेब यह आता है यूपीएल के सांप में, यानी कि सांप जो फंगिसाइड होता है ना, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल होता है ना, 1 किलोग्राम आपका अगर धनिया का सीड आपने लिया, एक बोरी पर 1 किलो धनिया का सीड लीजिए, उसमें जो है कार्बेंडिज्म प्लस मैनकोजेब होता है ना, यानी कि सांप पाउडर, उसका 3 से लेकर 5 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 किलोग्राम आपके धनिया के सीड के लिए। यानी कि 1 किलो अगर आपने धनिया का सीड लिया तो उसमें जो यूपीएल का सांप पाउडर होता है ना, उसे मिलाए आप 3 या 5 ग्राम आप मिलाए 1 किलो सीड के लिए। तो इस तरीके से आप बीजोपचार कर सकते हैं ताकि आपके शानदार जो है वह जर्मिनेशन यानी कि बीज का अंकुरण शानदार तरीके से हो। दोस्तों इसके लिए आपको बीजोपचार करना है, यानी कि सीड ट्रीटमेंट जरूर से कर लेनी है। तो दोस्तों यह तो होगी बीज उपचार की बात यानी कि सीड ट्रीटमेंट के बाद। अब हम जानते हैं कि इसमें वेराइटीज हमें कैसे लेनी चाहिए। तो दोस्तों वेराइटीज का इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आप कौन से भी वेराइटीज लीजिए, आपका अगर मैनेजमेंट सही है ना भाई, तो आप उत्पादन भी आगे चलकर अच्छे से अच्छे ले सकते हैं। अगर मैं वेराइटीज़ का बता दूं तो जो वेराइटीज़ आपके एरिया में अच्छे से ग्रो कर पाती है और अच्छे से उसका उत्पादन भी आपको देखने को मिलता है, और जो आपके क्लाइमेट को यानी कि आपके वातावरण को भी सूट करती है आपके एरिया के, उसी वेराइटीज़ का आप इसमें सिलेक्शन कीजिए। यानी कि अच्छे से आपकी जो एरिया की वेराइटीज़ है शानदार, तो उसी वेराइटीज़ का आप चयन करें। वैसे वेराइटीज़ की इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका मैनेजमेंट बेस्ट होगा तो आप आगे चलकर उत्पादन भी अच्छे से अच्छा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये सब तो हो गया, आपने वेराइटीज़ भी अच्छी ले ली, आपकी खेत की तैयारी भी आपने अच्छी कर ली, सीड ट्रीटमेंट भी आपने अच्छे तरीके से कर लिया, यानी कि बीजोपचार भी आपने अच्छे तरीके से कर लिया। तो ये सब तो दोस्तों आपका हो गया। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि धनिया के अच्छे से ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों धनिया के अच्छे से ग्रोथ के लिए हमें कौन सा स्प्रे उसमें लेना चाहिए, यानी कि अच्छे से अच्छा आपकी धनिया की ग्रोथ हो और साथ ही उसमें फंगस भी नहीं आए, साथ ही पीलापन की समस्या भी नहीं आई और अच्छे से हमारे धनिया की ग्रोथ भी हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके लिए हमें कौन सा स्प्रे लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको जो इसमें स्प्रे करना है वो 15 से लेकर 20 दिन का जब आपका धनिया हो जाता है, उस वक्त आपको लगता है कि कम ग्रोथ है और धनिया में पीलापन की भी समस्या है, तो धनिया को हम अच्छे से ग्रोथ कर पाए, साथ ही उसका जो पीलापन होता है वह भी जड़ से खत्म हो जाए, तो इसके लिए हमें कौन सा स्प्रे लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपका धनिया जब 15 या 20 दिन का होता है तो उस वक्त आपको एक स्प्रे लेना है। तो स्प्रे में क्या लेना है इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसमें हमें कौन सा स्प्रे लेना चाहिए। तो दोस्तों जब आपका धनिया 15 या 20 दिन का होता है तब आपको एक स्प्रे लेना है। तो दोस्तों स्प्रे में आपको लेना टॉनिक। तो टॉनिक भी आपको दोस्तों सस्ता ही लेना है। तो टॉनिक आप ले सकते हैं इफ्को का सागरी का जो टॉनिक आता है ना, वो आप ले सकते हैं। इसका जो डोज है वह आपके 15 लीटर का जो पंप होता है ना, 20 ml का आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही दोस्तों आपको इसमें एक फंगिसाइड लेना है ताकि फंगस जो है ना आए, साथ ही पीलापन की भी समस्या ना आए, तो इसके लिए आपको एक फंगिसाइड लेना है। तो दोस्तों फंगिसाइड आप कौन सा ले सकते हैं, तो सस्ता ही आपको लेना है यूपीएल का सांप। तो सांप आप ले सकते हैं दोस्तों, इसका जो डोज होता है वो 15 लीटर के पंप के लिए आपको 20 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि इफ्को की सागरी का आपको लेनी है 20 ml, साथ ही जो यूपीएल का सांप पाउडर होता है ना यानी कि फंगिसाइड, तो उसका आपको डोज लेना है 20 ग्राम आपके 15 लीटर के पंप के लिए। तो इसका जो छिड़काव होता है वह आपके धनिया के ऊपर आपको कर देना है। इससे जो है आपकी धनिया की ग्रोथ भी अच्छी से होंगी और फंगस भी भाई आपके धनिया के प्लॉट में नहीं आएगी। इस तरीके से आप यह पहला सस्ता स्प्रे ले सकते हो और आपकी धनिया की ग्रोथ जो है वह अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सिंचाई किस तरीके से हमें करना चाहिए ये भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको ज़्यादा भी सिंचाई नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो आपके जो खेत में जो है वो सूखने की, आपका धनिया सूखने की संभावना रहती है। इसलिए आप ज़्यादा सिंचाई इस धनिया की खेती में ना करें, हल्की सिंचाई करें तो ही बेहतर होगा अच्छे से ग्रोथ के लिए। यानी कि सूखने की जो समस्या आती है वो अगर आप हल्की सिंचाई करेंगे तो कम आएगी। और दोस्तों आपको अगर धनिया की अच्छे से ग्रोथ चाहिए, आपकी अगर ग्रोथ कम है और आपको लगता है कि अच्छे से हम इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाए, साथ ही हमारे प्लॉट में पीलापन की भी समस्या है, तो यह पीलापन की समस्या भी कैसे दूर करें, साथ ही जो धनिया की ग्रोथ है ना भाई वो अच्छी तरीके से कैसे बढ़ाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धनिया की ग्रोथ कैसे करे, तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एनपीके खाद का इस्तेमाल करना है, यानी कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो होता है ना उसका इस्तेमाल करना है। तो उसमें आप 19-19-19 यानी कि इस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है दोस्तों, इससे कि आपके धनिया की ग्रोथ अच्छे से होंगी और आपका धनिया में जो पीलापन की समस्या होगी वो भी नहीं आएगी और आपका धनिया अच्छे से ग्रो करने में भी भाई अच्छे से मदद होगी। तो इसका जो डोज होता है वो 100 ग्राम बताते हैं आपको, लेकिन 100 ग्राम नहीं इस्तेमाल करना है आपको। इसका जो इस्तेमाल करना है आपके 15 लीटर के पंप के लिए, यानी कि इसके जो डोज रखना है वो रखना है आपको 50 से लेकर 60 ग्राम। 50 से लेकर 60 ग्राम अगर आप इसका डोज रखेंगे आपके 15 लीटर के एक पंप के लिए तो अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपके जो है प्लॉट में पीलापन की भी समस्या नहीं आएगी और आपका प्लॉट भी हरा भरा और अच्छे से अच्छी आपको धनिया की ग्रोथ भी देखने को मिलेगी भाई। तो इस तरीके से आप 19-19-19 इस वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का यानी कि एनपीके खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे द्वारा। तो ये तो हो गए दोस्तों अच्छे से ग्रोथ करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपकी धनिया की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, साथ ही पीलापन को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों इसमें खाद का हमें शेड्यूल क्या रखना चाहिए। हमने बुआई भी कर ली और अच्छे से हमारा धनिया ग्रोथ भी कर लिया और जो इसमें बेसल डोज होता है ना वो आपकी जमीन के अनुसार आप डाल सकते हैं। आपके जमीन में अगर कोई भी आपने फसल लगाई तो अच्छे से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है यानी कि वह ग्रो नहीं हो रही है, तो उस वक्त आप समझ जाना दोस्तों आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है। तो उस टाइम आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके खेत में अच्छे से आपका पौधा ब्रांचिंग नहीं कर रहा तो उस टाइम आप समझ जाना कि आपके खेत में फास्फोरस की कमी है और आपका पौधा का जो स्टेम होता है वह ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है और आपका जो आपने जो अगर कॉटन की फसल लगाई तो कॉटन के जो टिंडा होता है वो ज़्यादा अगर बड़ा नहीं हुआ वो बॉल, तो उस वक्त आप समझ जाना कि आपके खेत में पोटेश की कमी है। तो इस तरीके से आप एनपीके खाद की कमतरता को समझ सकते हो। इस तरीके से आप आपके खेत में धनिया को बेसल डोज दे सकते हैं। जिस एनपीके के आपके खेत में कमी हो, अगर नाइट्रोजन की हो, फास्फोरस की हो, पोटेश की हो, तो उस तरीके से आप आपके खेत में बेसल डोज डाल सकते हैं। तो बेसल डोज तो आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम जानते हैं इसको खाद का शेड्यूल क्या रखना चाहिए जब हमारा धनिया अंकुरन भी होता है और जब हमारा धनिया 15 या 20 दिन का होता है। तो दोस्तों खाद का जो है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एक ही खाद देना है, क्योंकि कम ड्यूरेशन वाली ये फसल है ना, यानी कि 30 दिनों में आपका खेत तो खाली होने वाला है। तो ये जो है कम ड्यूरेशन वाली फसल है तो इसको जो है वह खाद का शेड्यूल केवल और केवल एक ही देना है। तो वह कौन सा देना है चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जब धनिया 15 या 20 दिन का होता है तो उस वक्त आपको यूरिया देना है दोस्तों। तो यूरिया का जो डोज है वह कितना देना है, तो 1 एकड़ के लिए आप 15 या 20 किलो यूरिया दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों प्लस में आपको इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है अच्छी कंपनी का। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप 2 से लेकर 4 किलो 1 एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। 15 या 20 किलो आपको लेना है यूरिया। साथ ही प्लस में आपको अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला लेना है 2 से लेकर 4 किलो अच्छी कंपनी का। तो ये तो हो गया दोस्तों खाद का शेड्यूल, यानी कि जब आपका धनिया 15 या 20 दिन का हो जाता है तो तब आपको इस खाद को डाल देना है और डालने के बाद आपको पानी चला देना है, यानी कि सिंचाई कर देनी है। सिंचाई अगर करेंगे तो अच्छा से अच्छा यह पौधा अपटेक यानी कि धनिया को अपटेक होने में मदद होगी। तो इसलिए आपने जब इसका जो है खेत में डाल दिया तो उसके बाद आप इसको जो है वो पानी चला दीजिए। और यह खाद आपको कब देना है, जब आपका धनिया 15 या 20 दिन का हो जाता है। तब दोस्तों यह जो यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना यह आप आपकी धनिया को जब देंगे ना तो तब आपका धनिया एकदम पूरी तरीके से ग्रीन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हरा भरा आपका धनिया का प्लॉट हो जाएगा और आपको मार्केट में भी अच्छा से अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि आपका धनिया हरा भरा होगा और अच्छे से धनिया की आपकी ग्रोथ भी होगी। तो हो गया दोस्तों खाद के शेड्यूल, यानी कि एक आपको इसमें खाद का शेड्यूल रखना है, एक स्प्रे और एक खाद का शेड्यूल। इस तरीके से आपको धनिया का मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि एक अहम बात जो कि आपको धनिया में करनी है तो वो है दोस्तों खरपतवार। खरपतवार को आपको टाइम टू टाइम निकाल लेना है। तो दोस्तों खरपतवार जो है वो अगर आपके खेत में आनी ही नहीं चाहिए। तो आपके खेत में अगर खरपतवार आए तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको खरपतवार को टाइम टू टाइम निकाल लेना है। तो खरपतवार को आप कैसे निकाल सकते हैं, तो दोस्तों खरपतवार को आप निराई गुड़ाई करके निकाल सकते हैं। निराई गुड़ाई आप 1 या 2 बार करेंगे तो आपके जो है वो खरपतवार अच्छी तरीके से निकल जाएगी। खरपतवार नाशक स्प्रे करने से आप दूर रहे। निराई गुड़ाई अगर आप करेंगे तो अच्छी तरीके से आपकी खेत की खरपतवार जो है वो निकल जाएगी और आपका धनिया का प्लॉट भी जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों इसमें हमें इरिगेशन यानी कि सिंचाई किस तरीके से करनी चाहिए। तो दोस्तों सिंचाई आप इसमें रेन पाइप अगर आपके पास अवेलेबल है तो रेन पाइप से कर सकते हैं। रेन पाइप से इसके जो जर्मिनेशन होते हैं ना वो अच्छी तरीके से होंगी। अगर आपके पास रेन पाइप अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्प्रिंकलर से भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंकलर से जो आपको सिंचाई करनी होती है ना वो हल्की कीजिए, ज़्यादा सिंचाई इसमें ना करे, ज़्यादा भी ना करे और कम भी ना करे, मीडियम यानी कि हल्की सिंचाई आप इसमें करें। 2 तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। पहला तो रेन पाइप से कर सकते हैं। अगर रेन पाइप अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्प्रिंकलर से भी हल्की सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप इसे सिंचाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो टेम्परेचर होता है वो 28 से लेकर 30 डिग्री तक चल जाता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो रेन पाइप से आप इसको पानी देकर अच्छे से अच्छी धनिया की ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप धनिया का मैनेजमेंट करके आगे चलकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दोस्तों कमा सकते हैं। और अब आप जानते हैं इसकी हार्वेस्टिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों आप इसको हार्वेस्टिंग काट कर नहीं करें, इसको जो है पूरा उखाड़ कर ही मार्केट में ले जाए। आपके खेत को जल्दी से जल्दी खाली कर दे, यानी कि जल्दी से जल्दी आप अगर इसको उखाड़ के मार्केट में ले जाएंगे तो तब आपको अच्छे से अच्छा रेट देखने को मिलेगा। इसलिए आप धनिया का जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग करें, यानी कि
उसको उखाड़ के ही मार्केट में ले जाए और जल्दी से जल्दी आपका खेत को खाली कर दे। और धनिया को जो है वह उखाड़ के आप मार्केट में जल्दी से जल्दी ले जाए। अगर आप जल्दी से जल्दी मार्केट में ले जाएंगे तो आपको रेट जो है वह अच्छा से अच्छा देखने को मिलेगा। और मेरे बताए अनुसार, यानी कि मैंने जो इस वीडियो में मैनेजमेंट बताया ना, तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर मैनेजमेंट करेंगे तो आप आगे चलकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब है जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।